तो ये बात है कि अव्वल और आखिर बात है कि हम कुरान से ही इलाज करवाना चाहिए और मालिज को देखना चाहिए ये कुरान पढ़ता है, बुलंद आवाज़ से पढ़ता है और इन सुन्नत के मुताबिक काम कर रहा है। अगर तवीज़ देता है, तवीज़ तो डालना चाहिए नहीं। तवीज़ देता है ये तो शिरक है, अल्लाह ने माफ़ नहीं करना। मेरे से लोग आते हैं, जी कारी साहब ये हम तो कुरान की एक आयत लिख के देते हैं, ये शिफा के लिए है। ओ भाई, भूख लगी हो खाना खाना चाहिए कि पेट में बांधना चाहिए? अगर मैं पेट में बांधने से भूख ख़त्म हो जाए फिर खाने की क्या ज़रूरत है? कुरान तो पढ़ने के लिए, अमल करने के लिए, पेट में बांधने के लिए तो नहीं आया। और 6 चीज़ों में शिफा बुखारी में लिखा है। पहला नंबर कुरान सारा ही शिफा है, दूसरा पूरी सूरत नहल है शहद के बारे में शिफा, तीसरा मतलब कुलवंजी, चौथा जैतून, नखल, खजूर, और उसके बाद जैतून, और इन चीज़ों में शिफा है। तो मैं कहता हूँ भाई एक तो उसकी एक पुड़ी बनो कलवंजी दी, एक शहद की बोतल पाओ, उसके बाद थोड़ा तिल जैतून का तेल सारे पा के हार पूरा गल बना के पाया करो कि एक कैद क्यों पाओगे। दूसरा ये कुरान की तौहीन है। कहते हैं जी मैं तो कुरान की, जब वाशरूम में जाते हैं ना लोग, तो मेरे आका सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा था मुंदरी पे, तो आप उतार के जाते थे। ये कुरान की आयत गले में डाली होती है, वाशरूम में जाते हैं, कभी किधर जाते हैं, बहरहाल ये जायज़ ही नहीं, किसी भी हालत में जायज़ नहीं। हमारे घर में 6666 आयतें हैं कुरान की, घर में महफूज पड़ी हैं, इसमें घर में गले में लटकाने की क्या ज़रूरत है? और घर में एक आयत लिखी नहीं, ये जायज़ नहीं। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।